ये कहानी एक नौजवान लड़के और उसकी भाभी की है जो एक सच्चे वाक़ये पर मबनी है। एक दिन की बात है, कार्तिक की भाभी रिया की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसकी कमर में मूंछ आ गई थी। कार्तिक रिया के बेडरूम में आया और बोला, चलें भाभी, आप लेट जाइए, मैं आपकी कमर पर बाम लगाकर हल्की मालिश कर देता हूँ ताकि आपका बचा हुआ दर्द भी ठीक हो जाए। रिया ने उसे इनकार करते हुए कहा, नहीं, रहने दो कार्तिक, मैं खुद कर लूँगी। कार्तिक ने कहा, आप खुद से बाम तो लगा लेंगी, लेकिन मालिश करना बहुत मुश्किल होगा। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, उससे आपको बाकी का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये कहकर कार्तिक कर्सी से उठकर बस्तर पर रिया के पास आ गया और उसे लेटने के लिए कहा। भाभी जी, बताइए कहाँ लगाना है? कार्तिक की हमदर्दी और फिक्र देखकर अब वो इनकार ना कर पाई। दरहकीकत दर्द का बहाना बंद करके वो कार्तिक को परेशान करना चाहती थी। वो शर्माती हुए पीठ के बल लेट गई और अपनी कमीज को कमर से थोड़ा ऊपर कर लिया और कहा, यहाँ पर लगाओ। कार्तिक ने थोड़ा सा बाम अपनी अंगुलियों पर लिया और आहिस्ता आहिस्ता रिया की कमर पर मिलने लगा। जैसे ही उसके हाथ रिया की पीठ पर पड़े, उसे सुकून का एहसास हुआ। कार्तिक ने आहिस्ता आहिस्ता मालिश करना शुरू कर दी और उसके हाथों का लम्स रिया को बहुत आरामदायक लगा। जब जब कार्तिक की अंगुलियां उसकी कमर के बंद के काब आएं, रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और कार्तिक की मदद का शुक्र अदा किया। कार्तिक ने पूछा, भाभी, ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? रिया इस वक्त थोड़ी घबराई हुई थी, बेसाख्ता जवाब दे बैठी, थोड़ा सा नीचे है। कार्तिक ने फिर से थोड़ा और नीचे बाम लगाने की कोशिश की। अगरचा वो मालिश महज एक रस्म थी, लेकिन रिया को कार्तिक के हाथों का लम्स बहुत सुकून दे रहा था। भाभी जी, अगर आप शलवार को थोड़ा नीचे कर दें तो बाम अच्छे से लग सकेगा, कार्तिक ने कहा। उस पर रिया थोड़ी हैरान हुई, फिर भी उसने अपनी शलवार को थोड़ा सा नीचे सिरका दिया। नाड़े के बंधे होने की वजह से शलवार पूरी तरह से नीचे नहीं हो सकी, लेकिन कुछ हद तक सिरक गई। कार्तिक ने फिर कहा, भाभी जी, आपकी जल्द कितनी साफ है, बहुत ही गोरी है। कार्तिक की इस बात पर रिया के गाल शर्म से सरक हो गए, लेकिन वो अल्टी लेटी हुई थी, इसलिए कार्तिक उसे देख नहीं सका। उसे यकीन था कि कार्तिक उसकी देखभाल में मग्न था और उसकी बातों में कहीं ना कहीं इज्जत भी झलक रही थी। कार्तिक ने थोड़ी देर और मालिश की और जब रिया ने कहा कि अब ठीक है तो वो चुपचाप उठकर ऊपर चला गया। रिया को आज एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसे इस तरह से तौजा दी थी जिसमें हमदर्दी और छिपा हुआ प्यार था। कार्तिक के बारे में सोचती सोचती वो कब नींद में खो गई, उसे पता ही न चला। अगली सुबह जब वो जागी तो उसने खुद को तरोताज़ा और प्रसकून महसूस किया। नहाने के बाद उसने बहुत सलीके से तैयार होकर सियाह रंग का सफ़ीद कढ़ाई वाला जोड़ा पहना और ऊंची हैल वाली सफ़ीद सैंडल भी पहनी। हल्का सा मेकअप करने के बाद वो किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते वक्त वो बार बार किचन के दरवाजे पर आकर सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। कार्तिक के काम पर जाने का वक्त हो गया था। जैसे ही वो नाश्ता तैयार करके बाहर आई, कार्तिक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो बहुत ही बेहतर लग रही हैं भाभी जी, लगता है कल की मालिश का असर हुआ, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें रिया के लिबास और फिर पेंसिल हेल वाली सैंडल पर थीं। रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता? कार्तिक थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाभी जी, आज आपने हमेशा की तरह हील वाली सैंडल पहनी है तो मुझे लगा कि कमर का दर्द अब ठीक है। रिया ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल सच पहचाना तूने। अब डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। इसी दौरान कार्तिक ने रिया से पूछा, भाभी जी, आप कभी साड़ी नहीं पहनती क्या? रिया ने जवाब दिया, पहनती हूँ लेकिन बहुत कम, साल में एक आध बार अगर कोई खास मौका हो तो। क्यों? कार्तिक ने कहा, नहीं, बस इसलिए कि मैंने आपको कभी साड़ी में नहीं देखा। मेरा ख्याल है आप पर साड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। फिर कार्तिक जाते वक्त बोला, भाभी जी, रात का खाना मैं बाहर से ही ले आऊंगा, आप बनाना मत। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। तो कार्तिक ने फिर कहा, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं आते वक्त ले आऊंगा। उस पर रिया ने कहा कि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है और फिर कार्तिक के जाने के बाद वो छोटे मोटे कामों में लग गई। उसके बाद वो ऊपर जाकर कार्तिक के कमरे को भी ठीक करने लगी। इसी दौरान रिया को इसके बस्तर के नीचे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया तो उसने नीचे झुककर उसे बाहर निकाला। उसकी आंखें हैरत से फुटी की फुटी रह गईं। वो एक सफ़ेद रंग का रेशम का अंडरवियर था जो शायद किसी लड़की का था। रिया ने उसे गौर से देखा और समझ गई कि ये किसी की ज़ाती चीज़ हो सकती है जो गलती से यहाँ रह गई हो। उसने फौरन ही कपड़े को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगी। इसी दौरान उसे 3 दिन पहले की वो बात याद आई जब रोहन और रीना उसी कमरे में एक दूसरे के साथ थे। उसे लगा कि ये कपड़ा शायद रीना का ही होगा,
रिया ने कपड़े को उठाकर देखा तो उस पर कुछ सफेद दाग नजर आए। उसे समझने में देर न लगी कि वो लोग किस किस्म के हैं। इन दागों को देखकर वो किसी दूसरी दुनिया में खो गई। तब अचानक बाहर मरकजी दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने उस कपड़े को वापस बस्तर के नीचे रखा और बाहर आकर दरवाजे की तरफ देखा। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली कोमल भाभी खड़ी थी। अरे भाभी, मैं अभी आती हूँ, रिया ने कहा और जल्दी से कार्तिक का कमरा बंद किया और नीचे आकर दरवाजा खोला। कोमल, जो पड़ोस में रहती थी, अपनी उम्र के 35वें दहाई में थी और घर पर ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। कोमल अक्सर दोपहर में रिया के घर आ जाती थी या उसे अपने घर बुला लेती थी और दोनों उधर उधर की बातें करती थीं। इस दिन भी रिया और कोमल ने गली महलों की ढेरों बातें की। कोमल के जाने के बाद रिया ने एक बार फिर नहाने का इरादा किया। सुबह कार्तिक ने साड़ी का जिक्र किया था, इसलिए नहाकर उसने नीले रंग की परंटड साड़ी पहन ली और साथ में सलौर रंग की पेंसिल हैल वाले खूबसूरत सैंडल भी पहने। कार्तिक के आने का वक्त भी हो चुका था और वो शाम के 4 बजे ही आ गया। जब रिया ने दरवाजा खोला तो कार्तिक उसे बड़े गौर से देखने लगा। अपनी तरफ इस तरह तौजा देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, वाकई भाभी, आज आप इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये कहकर वो अंदर आ गया और वो साथ में रात का खाना भी लाया था। भाभी, मैं ऊपर जा रहा हूँ फर्श होने के लिए, आप एक गिलास शरबत बना दें प्लीज। रिया ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद कार्तिक ऊपर चला गया और फर्श होकर जब नीचे आया तो उसने एक आरामदायक टी शर्ट और शार्ट्स पहन रखे थे। रिया ने शरबत बनाया और उसे अपने बेडरूम में ले आई। वहां पर कूलर लगा हुआ था। कार्तिक कमरे में आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और रिया भी बिस्तर पर टांगे नीचे लटका कर बैठ गई। दोनों ने इधर उधर की बातें की। इस दौरान कार्तिक ने रिया से पूछा, भाभी, अब आपकी कमर का दर्द कैसा है? रिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल इतनी अच्छी मालिश जो थी। कार्तिक ने अपना शरबत का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, भाभी आप आराम से लेट जाइए, मैं एक बार और बाम से आपकी मालिश कर देता हूँ ताकि आपकी सेहत और भी अच्छी हो जाए। रिया ने इनकार करते हुए कहा, नहीं कार्तिक, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन कार्तिक ने कहा, भाभी आप मेरे लिए हमेशा इतना करती हैं, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलिए लेट जाइए। रिया उसकी बात को टाल न सकी और खाली गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बाबा तो मानता नहीं है, लेटती हूँ, पहले सैंडल तो उतार दूँ। सैंडल उतारने की ज़रूरत नहीं है भाभी, इतनी खूबसूरत सैंडल आपके हुसैन पाँव की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं, आप ऐसे ही लेट जाइए, कार्तिक ने थोड़ी चंचलता से कहा। रिया को उसकी बात पर हंसी आ गई और वो उसकी बात मानकर बस्तर पर लेट गई। उसने साड़ी पहन रखी थी, इसलिए उसकी कमर कार्तिक की नज़रों के सामने थी। कार्तिक ने बाम अपनी अंगुलियों पर लगाया और रिया की कमर की मालिश करने लगा। रिया ने कार्तिक से पूछा, एक बात बता कार्तिक, तुझे मेरी ऊंची हैल वाली सैंडल बहुत पसंद है ना? कार्तिक थोड़ा शर्माते हुए बोला, जी भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको तो अजीब लगेगा, लेकिन मुझे ख्वातीन के पाँव में हाई हील वाले सैंडल बहुत प्रकशिश लगते हैं और आप तो हमेशा ही हाई हील की सैंडल या चप्पल ही पहनी रहती हैं। रिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? और मुझे कुछ अजीब नहीं लगता, मैं तेरी एहसासात को समझती हूँ। कार्तिक के हाथों से हो रही मालिश से उसे बहुत आराम मिल रहा था। कार्तिक के हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ बढ़ने लगे। रिया के मजाक के मोड को देखते हुए कार्तिक ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, भाभी आपकी जल्द कितनी नर्म है, अगर आप चाहें तो साड़ी को थोड़ा नीचे कर लें ताकि मैं अच्छे से मालिश कर सकूं और साड़ी भी गंदी नहीं हो। रिया ने थोड़ा शर्माते हुए साड़ी को थोड़ा ढीला कर दिया ताकि मालिश करने में आसानी हो सके। उसे पिछली रात की मालिश से बहुत सुकून मिला था, इसलिए उसने ज्यादा जिद नहीं की। जैसे ही रिया ने साड़ी को ढीला किया, कार्तिक ने आहिस्ता से साड़ी को नीचे की तरफ कर दिया ताकि वो अच्छे से उसकी कमर की मालिश कर सके। लेकिन इसी वक्त रिया को एहसास हुआ कि उसने जल्दीबाजी में कोई गलती तो नहीं कर दी है और उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने फौरन सूरत हाल को संभालते हुए साड़ी को दरस्त किया और कार्तिक को रख जाने का इशारा दिया। कार्तिक ने बगैर कुछ कहे आहिस्ता आहिस्ता रिया की कमर की मालिश जारी रखी। उसे जैसे जैसे गहरा सुकून मिल रहा था, वो मालिश से मिलने वाले आराम का लुत्फ ले रही थी और उसे कोई एतराज नहीं हुआ। कार्तिक ने मालिश को जारी रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को नीचे की तरफ बढ़ाया। रिया को मालिश से राहत मिल रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कार्तिक ने थोड़ी और हिम्मत कर ली है। उसने महसूस किया कि वो उसकी पीठ के पिछले निचले हिस्से पर ज्यादा तौजा दे रहा है। रिया को यह भी एहसास हुआ कि उसकी साड़ी का करता थोड़ा और ढीला हो गया है और उसने वो सब किया। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट करके जरूर बताएं।
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और नई रोमानवी वीडियो के साथ।